नमस्कार। हिंदी विषय के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे संज्ञा शब्द। इससे पहले हमने पढ़ा था कि शब्दों का वर्गीकरण वाक्य में प्रयोग के आधार पर दो प्रकार से किया जाता है। एक है विकारी शब्द और दूसरे हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्दों के अंतर्गत चार प्रकार के शब्द आते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इसी प्रकार अविकारी शब्दों के अंतर्गत भी चार प्रकार के शब्द आते हैं: क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। लेकिन आज हम संज्ञा शब्दों के बारे में जानेंगे कि आखिर इनकी पहचान कैसे की जाती है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसके द्वारा किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी स्थान और भाव के नाम का बोध होता है। किसी प्राणी में कोई भी हो सकता है, जैसे व्यक्ति, जीव जंतु, पक्षी, पेड़ पौधे। ऐसे ही वस्तु, जो भी हमारे आसपास इस संसार में जितनी भी चीजें हैं। ऐसे ही स्थान, कोई भी देश, कोई गांव, कोई शहर। और इसी प्रकार से भाव, जो कि हम महसूस करते हैं। तो आपके सामने कुछ है उदाहरण, जैसे कि शेर, आदमी, बाजार, भारत। यही सब तो है संज्ञा शब्द। इन्हीं के नामों को तो हम कहते हैं संज्ञा शब्द। तो चलिए अब हम जानते हैं कि संज्ञा के भेद कितने हैं। तीन भेद हैं। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भेद होता है भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत दो उपभेद होते हैं। एक है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अब हम एक एक करके इन भेदों और उपभेदों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराते हैं। जैसे पृथ्वी, महात्मा गांधी जी। किताबों में कोई खास किताब, जैसे कि जंगल बुक, रामचरितमानस आदि। मदर टेरेसा, हिमालय पर्वत। इन शब्दों से हमें किसी खास प्राणी, वस्तु या स्थान के बारे में पता चल रहा है, इसलिए ये हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द। चलिए अब हम जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द को किसी वाक्य में कैसे खोजें। आपके सामने वाक्य है, अमित ने दंगल फिल्म देखी। जरा सोचिए कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कौन से हैं। सबसे पहला तो है अमित। क्या इसमें और भी कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है? बिल्कुल सही, वह है दंगल फिल्म, क्योंकि इससे हमें किसी खास फिल्म के बारे में पता चल रहा है। अब हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा शब्दों के बारे में। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा शब्द। जैसे किताबें, कितनी सारी किताबें हैं इस दुनिया में। जैसे फल, शेर, पर्वत या पहाड़, देश। अब इन शब्दों से हमें किसी खास देश के बारे में नहीं पता चल रहा। यह क्या है? इसी वजह से जातिवाचक संज्ञा शब्द। इनसे हमें किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का पता चल रहा है। चलिए एक वाक्य के माध्यम से हम पता लगाते हैं जातिवाचक संज्ञा शब्द का। तो आपके सामने वाक्य है, नदी में नाव चल रही है। जरा सोचिए, इसमें जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो इसमें दो शब्द हैं, नदी और नाव। इस नदी शब्द से हमें किसी खास नदी के बारे में नहीं पता चल रहा कि यमुना है, गंगा है, कृष्णा है, कावेरी है। तो इसी वजह से यहाँ पर नदी है जातिवाचक, और नाव से भी हमें किसी खास नाव का बोध तो नहीं हो रहा, इसलिए नाव भी है जातिवाचक संज्ञा शब्द। अब हम जानेंगे कि जो जातिवाचक संज्ञा शब्दों के दो उपभेद हैं वह कौन कौन से हैं। पहला है समूहवाचक संज्ञा शब्द। इन शब्दों में हमें
एक समूह का बोध होता है, एक समूह के बारे में पता चलता है। जैसे परिवार, परिवार कई लोगों का एक समूह है। सेना, सेना भी कई लोगों का, कई सैनिकों का एक समूह है। इसी प्रकार कक्षा, कक्षा में कई विद्यार्थी, और इसी प्रकार से भीड़, भीड़ में कई लोग। तो यह सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा शब्द। उदाहरण देखते हैं। हाथी झुंड में चल रहे हैं। तो यहाँ पर जरा सोचिए कि समूहवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? बिल्कुल सही, झुंड। इसी प्रकार है कक्षा में बच्चे बैठे हैं। यहाँ पर है कक्षा। कक्षा जो है वो है एक समूहवाचक संज्ञा शब्द। अब जानते हैं जातिवाचक संज्ञा के दूसरे उपभेद के बारे में, और वह है द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द। तो जो शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु आदि का बोध कराते हैं, इन सब का हमें पता चले जिन शब्दों से, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल्स, नॉन मेटल्स जिनको आप कहते हैं, तो वही सब तो है द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द। सोना, हीरा, कोयला, तेल, पानी, दूध, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द। एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर आपके सामने वाक्य है, घर में मजबूत लोहा लगा है। जरा सोचिए इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर आपको एक धातु वाला शब्द तो नजर आ रहा है जो है लोहा। तो यही तो है द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द। अब हम जानेंगे भाववाचक संज्ञा शब्दों के बारे में। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है। आदि के बारे में हमें पता चलता है, इन सब के बारे में, गुण, दशा, अवस्था, भाव, तो वही है भाववाचक संज्ञा शब्द। जैसे गुण में देखा जाए ईमानदारी, वीरता, दशा की बात की जाए ऊंचाई, लंबाई, अवस्था की बात की जाए बुढ़ापा, बचपन, जवानी, और अगर भाव की बात की जाए खुशी, हैरानी, दुख, सुख, तो यह सब शब्द क्या है? संज्ञा शब्द। अब हम जानेंगे कि इस वाक्य में कौन कौन से भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। तुम्हारी झुंझलाहट का कारण बेचैनी और घबराहट है। तो बिल्कुल सही, इसमें ये तीन, झुंझलाहट, बेचैनी और घबराहट, ये तीन शब्द जो हैं वह हैं भाववाचक संज्ञा शब्द। अब हम एक नई बात का पता लगाते हैं कि क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर वाक्य है, हमें जयचंदों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। अब जयचंद कहने को तो किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ पर वो प्रतीक बन गया है उन सभी लोगों का जो विश्वासघाती या धोखेबाज है। इसलिए ये शब्द अब बन चुका है जातिवाचक संज्ञा शब्द। इस वाक्य में क्या बन गया? ये जातिवाचक संज्ञा शब्द। ये उन लोगों के बारे में बता रहा है जो विश्वासघाती या धोखेबाज हैं। अगर इस वाक्य की बात की जाए, यह है जातिवाचक संज्ञा शब्द। एक और बात हम जानते हैं, क्या जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे आपके सामने वाक्य है, गांधी जी को नमन। अब गांधी जी तो एक उपनाम है, वह किसी का भी हो सकता है, यह तो एक जातिवाचक शब्द है। लेकिन जैसे ही आपने ये वाक्य पढ़ा तो हम किसकी तरफ, किस शब्द की तरफ हमारा ध्यान गया? वह है महात्मा गांधी। किस व्यक्तित्व को हमने जाना? महात्मा गांधी जी को। तो यहाँ पर भी क्या बन गया है? यह गांधी जी, जो कि एक जातिवाचक शब्द है लेकिन व्यक्तिवाचक के रूप में उपयोग किया जा रहा है। अब बारी है आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य की। आप तुरंत इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिख देंगे। तो अब मिलेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए धन्यवाद।